मनी फ्लो इंडेक्स एमएफआई के साथ व्यापार। आपके सभी भ्रम को दूर करने के लिए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यह इंडिकेटर क्या है और इस इंडिकेटर के साथ व्यापार कैसे करें। तो बिना किसी देरी के आइए इस सूचक की मूल बातों से शुरुआत करें। मनी फ्लो इंडेक्स एमएफआई के साथ व्यापार पार्ट 1। क्या आप जानते हैं कि मनी फ्लो इंडेक्स जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर्स का विश्लेषण करना कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, मनी फ्लो इंडेक्स एक वॉल्यूम वेटेड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो खरीद या बिक्री के उद्देश्यों को मापने के लिए वॉल्यूम और कीमत दोनों का विश्लेषण करता है। भ्रमित मत होइए, यह इंडिकेटर काफी हद तक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के समान है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों की गणना एक समान है। अंतर केवल इतना है कि यह कीमत के अलावा अपनी गणना में वॉल्यूम को भी शामिल करता है। मनी फ्लो इंडेक्स क्या है? मनी फ्लो इंडेक्स एक वॉल्यूम इंडिकेटर है जो ट्रेडिंग की कीमत और मात्रा का विश्लेषण करके किसी विशेष परिसंपत्ति, आमतौर पर स्टॉक पर ट्रेडिंग दबाव को मापने में मदद करता है। एमएफआई एक ऑसिलेटर के रूप में कार्य करता है जो 0 और 100 के बीच होता है। यह हमें यह संकेत देने में मदद करता है कि क्या स्टॉक अधिक खरीद या अधिक बिक्री क्षेत्र में है, साथ ही कीमतों के बीच अंतर भी है, और यह संकेतक बाजार के रुझान में उलटफेर की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। लेकिन इस इंडिकेटर की गणना कैसे की जाती है? आइए एमएफआई की गणना पर चर्चा करें। मनी फ्लो इंडेक्स के लिए गणनाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें टिपिकल प्राइस इज इक्वल टू हाई प्लस लो प्लस क्लोज स्लैश 3 की गणना करने की आवश्यकता है। इसके बाद अवधि की टिपिकल प्राइस को वॉल्यूम से गुणा करके मनी फ्लो की गणना की जाती है। मनी फ्लो इज इक्वल टू टिपिकल प्राइस इनटू वॉल्यूम। किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आज की टिपिकल प्राइस कल की टिपिकल प्राइस से अधिक है तो इसे पॉजिटिव मनी फ्लो माना जाता है। इसलिए यदि आज की प्राइस कम है तो इसे नेगेटिव मनी फ्लो माना जाता है। जहां पॉजिटिव मनी फ्लो निर्दिष्ट अवधियों में पॉजिटिव मनी का सिग्नल है और नेगेटिव मनी फ्लो निर्दिष्ट अवधियों में नेगेटिव मनी का सिग्नल है। फिर मनी रेशियो की गणना पॉजिटिव मनी फ्लो को नेगेटिव मनी फ्लो से विभाजित करके की जाती है। इस प्रकार मनी रेशियो इज इक्वल टू पॉजिटिव मनी फ्लो स्लैश नेगेटिव मनी फ्लो। अंत में हम मनी फ्लो इंडेक्स की गणना मनी रेशियो का उपयोग करके करते हैं, जो 100 माइनस 100/1 प्लस मनी रेशियो के बराबर होता है। यहां मैं एक बात का खास उल्लेख करता हूं। अभी जो गणित आपको पढ़ाया उसको आपको समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह गणित आपको यह इंडेक्स और इंडिकेटर कैसे काम करता है उसके लिए था। कैसे काम करता है इंडिकेटर से ज्यादा उसका उपयोग कैसे किया जाए यह समझना जरूरी है। तो यहां पार्ट 1 समाप्त करते हैं और पार्ट 2 में ये एमएफआई का उपयोग करके ट्रेड कैसे किया जाए, उसका फायदा कैसे उठाया जाए, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।